एवरीवन टू आवर चैनल ड्रीम पाठशाला। ड्रीम पाठशाला पर लास्ट वीडियो में हमने सर्कल की जो लास्ट वीडियो थी उसमें एक्सरसाइज 10.5 के 5 क्वेश्चंस तक हमने कर लिए थे और टोटल आपके 12 क्वेश्चंस हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हम इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यदि कुछ रह जाते हैं अपलोड होने से तो नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड कर देंगे, आपके बाकी के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। यदि आप YouTube पे किसी क्वेश्चन के किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और डिस्क्रिप्शन में स्किप टू पर्टिकुलर क्वेश्चन के आगे टाइम लिखा हुआ है, उस टाइम के आगे उस टाइम पर आप क्लिक करेंगे तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आप पहुंचेंगे। ठीक है, आपका टाइम सेव हो इसके लिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। यदि जैसे आप क्वेश्चन नंबर 7 देखना चाहते हैं तो स्किप टू क्वेश्चन 7, उसके आगे टाइम लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक करें और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये सब आपको सुनने को नहीं मिलेगा। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपके 5 क्वेश्चन करा दिए थे और काफ़ी वक्त हो गया है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया है अपलोड करने में, लेकिन चलिए अभी आपके पास भी काफ़ी वक्त है, जल्द से जल्द अभी भी हम कोशिश करेंगे कि आपका सिलेबस जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी जिसके चारों जो पॉइंट्स हैं क्वाड्रिलेटरल के वो किसी सर्कल पर स्थित है, सिचुएटेड है। ठीक है, whose diagonals intersect at a point E, यानी कि ये दोनों डायगोनल जो हैं, यदि इसको भी हम मिला दें, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, दिया गया है ये, और इसके जो दो डायगोनल, दो विकर्ण जो हैं वो ई पॉइंट पर एक दूसरे को काटते हैं, ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है कि इफ एंगल DBC इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, DBC दिस एंगल इज 70 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल BAC इज 30 डिग्री, BAC दिस वन, ये एंगल है आपका 30 डिग्री। देन फाइंड एंगल BCD, ये एंगल आपको, पूरा जो एंगल है ये फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन की पहली क्वेश्चन का जो हमसे चीजें जो निकलवाना चाहता है, ये उसकी पहली डिमांड है कि आप फाइंड करें एंगल BCD। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन दूसरी लैंग्वेज स्टार्ट करता है कि जब आप इतना फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद आपको दिया गया है फर्दर इफ AB इज इक्वल्स टू BC, यानी कि इतना सॉल्व करने के बाद आपके लिए कंडीशन है AB इज इक्वल्स टू BC, पहले आप इसको यूज में नहीं लेंगे। ठीक है, फाइंड एंगल ECD कौन सा है, ये ECD कहें या फिर हम कहें एंगल ACD, एक ही बात, E को ही आगे एक्सटेंड करेंगे तो A तक पहुंचा है, इसलिए ECD बोलिए या ACD। आप क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे वो ACD से कर सकते हैं, लेकिन जो लास्ट में आपका आंसर आएगा उसमें आपको ECD लिखना होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, आपको दो चीजें दी थी, DBC और BAC, ये दोनों एंगल आपको दिए थे। सर्वप्रथम आपको फाइंड आउट करना है एंगल BCD, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या अप्रोच हो सकती है। यदि हम ये ट्राइंगल लें ABC, तो देखिए A एंगल आपको पता है लेकिन B पूरा नहीं पता और C आपको बिल्कुल नहीं पता। ठीक है, तो ये चीज अभी हम इससे नहीं निकाल सकते। उसके बाद 70, इस वाला एंगल में, इस वाला ट्राइंगल में यदि हम लें BC एंड D, तो आपको खाली ये एंगल पता है, ये दोनों नहीं पता। तो ट्राइंगल वाला जो मेथड है जिससे हम निकालते हैं वो यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं है। तो आपको सर्कल की कोई थ्योरी यूज में लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया गया था, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आपको सोचना है, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। क्वेश्चन में आपको दिया है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि आपको सर्कल की कोई थ्योरम यूज में लेनी है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कोई थ्योरम आपको यूज में लेनी है। तो देखिए कि यदि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो या AB कहें या BC कहें
या CD कहें या AD कहें, ये चारों अपने आप में आर्क है। देखिए यदि कोई सर्कल है जिसके इस तरीके से कोई सर्कल है पूरा बना हुआ, तो BC यहां क्या हुआ, BC एक आर्क हुआ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो है, लेकिन सर्कल के टर्म्स में यदि हम बात करें तो BC एक आर्क हुआ। ठीक है, इसी को आगे जब कंप्लीट करेंगे हम सर्कल तो CD भी एक आर्क हुआ। इसी तरीके से AD भी होगा और इसी तरीके से AB भी होगा। ये कंप्लीट सर्कल जब हम ड्रॉ करेंगे तो देखिए आप आर्क वाला कोई भी थ्योरम इसमें यूज कर सकते हैं। देखिए आर्क वाली एक थ्योरम मैंने आपको बताई थी जो हमने शुरुआत के क्वेश्चंस में यूज ली थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी आर्क द्वारा रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्कल में जो कोई भी एंगल बनाया जाता है, मेजर आर्क या माइनर आर्क, जो भी आर्क बचा हो उसमें जो एंगल बनाए जाएंगे, जितने भी एंगल बनाए जाएंगे वो सब इक्वल होंगे। तो देखिए जो BC आर्क है, BC ही ABC बना रहा है और BC ही DBC बना रहा है। तो एंगल A एंड एंगल D, ये दोनों एंगल किसने बनाए हैं, आर्क BC ने। तो एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्कल आर ऑलवेज सेम, ये हमने पढ़ा है। तो एंगल A और एंगल D दोनों क्या होंगे दोस्तों, इक्वल होंगे। यानी ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। पहली चीज हमने फाइंड आउट की यहाँ पर कि ये 30 है तो ये 30 होगा। ठीक है, अब आप देखिए खाली इतना सॉल्व करने से आपके पास कितनी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ये यदि आपके पास आ गया है तो जब हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे थे किसकी, BDC की, तो हमारे पास खाली एक एंगल था, लेकिन अब हमारे पास दो एंगल हो गए, 70 ये और 30 ये। तो आप C इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो आप तीसरा एंगल इस तरीके से फाइंड आउट कर पाएंगे और पहला जो पार्ट है हमारा वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए एंगल, आपको यहां लैंग्वेज लिखनी है, सिंस एंगल BAC एंड एंगल BDC, एंगल BAC and angle BDC both are formed by the same arc BC, same arc BC, so both the angles will be equal. So angle BAC equals to angle BDC equals to how much, 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ये हमने अभी फाइंड आउट किया है दोस्तों। अब देखिए इतना करने के बाद हम दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं जो हमको सॉल्व करना था। जो फर्स्ट चीज हमको सॉल्व करनी थी वो थी एंगल BCD। तो अब हम ट्राइंगल बात करेंगे BCD की। इन ट्राइंगल BCD ट्राइंगल में दो एंगल आपको पता है, तीसरा आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए एंगल B जो है वो कितना है, 70 डिग्री एंड एंगल D इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो एंगल C जो है वो कितना होगा दोस्तों, एंगल C होगा 180 माइनस 70 प्लस 30। टोटल कितना होता है तीनों एंगल्स का, 180, और रिमेनिंग जो दो एंगल है आपके पास वो कितने हैं, 70 और 30, यानी कि 100। 180 में से 100 गए तो 80 डिग्री। यानी कि दोस्तों ये जो एंगल है आपका कंप्लीट एंगल, विच एंगल, BCD, एंगल BCD इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये आपने फाइंड आउट किया है। ठीक है, इतना आपने सॉल्व किया। एक जो क्वेश्चन पूछना चाहता था वो आपने सॉल्व कर लिया है। देखिए क्वेश्चन आगे क्या कहता है दोस्तों, फर्दर इफ AB इज इक्वल्स टू BC, सबसे पहले AB इक्वल्स टू BC, इसने ये कंडीशन दी है, ये कुछ ना कुछ इसका जरूर यूज है तभी इसने ये कंडीशन दी है। तो देखिए AB इक्वल्स टू BC, आपको क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है, ECD की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी कि ACD ये वाली वैल्यू निकालनी है। अब देखिए दोस्तों ये जो पूरा एंगल है वो आपके पास कितना है, ये एंगल है आपके पास
80 डिग्री। आपको यदि इतना एंगल पता चल जाए तो आप ACD को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एंगल आपको यदि पता हो तो आप इसको निकाल सकते हैं। अब ये एंगल कैसे पता चलेगा? आपको इस ट्रायंगल में जाना पड़ेगा ABC में। A हमारे पास है लेकिन B हमारे पास पूरा नहीं है, इसलिए C निकालना अभी इस केस में पॉसिबल नहीं है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। लेकिन C आपको ये वाला पूरा पता है, B, C एंड D। तो देखिए उसने कंडीशन दी AB इज इक्वल टू BC, ये इक्वल टू ये AB जो लाइन सेगमेंट है वो है इक्वल टू BC लाइन सेगमेंट के। तो देखिए जब दो लाइन सेगमेंट्स किसी ट्रायंगल में इक्वल हों तो उस ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल सकते हैं, समद्विभाजक त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं और साथ ही उनके सामने बनने वाले दोनों कोण भी बराबर होते हैं। यानी कि AB इक्वल्स टू BC है तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल C होगा। ठीक है, B के सामने कौन से बन रहे हैं? तो एंगल C, A और C। तो A आपके पास 30 डिग्री है तो C भी आपके पास 30 डिग्री होगा। C कौन सा वाला दोस्तों? C हमने बात की BCA की। AC B का है या BC A का है। ये एंगल आपके पास कितना आएगा? 30। और ये जब 30 आ जाएगा तो ये 80 में से 30 माइनस करके हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे कितनी? 50। ठीक है, आपको लिखना कैसे है? सिंस AB इज इक्वल्स टू BC y is given, so angle BAC is equals to angle BCA। BAC कितना है? 30 डिग्री, यानी ये इक्वल टू कितना होगा? 30 डिग्री। BCA की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 30 डिग्री। सिंस वी नो दैट एंगल BCD is equals to 80 degree, which implies that angle ACD is equals to 80 degree minus angle BCA। BCA ये वैल्यू हमको निकालनी है तो हमको इस पूरे में से ये वैल्यू माइनस करनी होगी। ये पूरा है 80 डिग्री, हमने इसमें से माइनस किया BCA जो कि है 30 डिग्री। आपके पास आंसर क्या आएगा दोस्तों? 50 डिग्री। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। और लास्ट में आपने जहां ACD लिखा है आप उसके बाद लिखेंगे एंगल, सो ECD इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये आपका आंसर हो। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। कहीं भी कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से जरूर पूछें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए 7th क्वेश्चन है आपके पास। इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फिर से एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है, आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, यानी कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसके जो डायगोनल है, उसके जो विकर्ण है वो क्या है? सर्कल के डायमीटर है। ठीक है, ये आपको दिया गया है कि जो दोनों विकर्ण हैं ये दोनों विकर्ण क्या है? व्यास हैं, वृत्त के व्यास हैं ये दोनों। ठीक है, थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, आपको प्रूव करना है, आपको ये सिद्ध करना है कि ये चक्रीय चतुर्भुज एक आयत है, एक रेक्टेंगल है। आपको दिया क्या गया है कि जो विकर्ण है चक्रीय चतुर्भुज के, ये चतुर्भुज जो है ये चक्रीय चतुर्भुज है और इसके जो विकर्ण है ये क्या है? सर्कल के यानी वृत्त के व्यास है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपको बस प्रूव करना है कि ये जो चतुर्भुज है ये एक रेक्टेंगल है। और आपको इसके लिए सबसे जरूरी क्या है? ये पता होना कि रेक्टेंगल होता क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल की जो कंडीशंस हैं वो क्या क्या है। ठीक है, तो रेक्टेंगल क्या होता है? देखिए एक रेक्टेंगल में दो चीजें होती हैं, लेंथ और ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई। लेकिन क्या लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग होना जरूरी है? लंबाई और चौड़ाई सेम भी हो सकती है, वो भी एक रेक्टेंगल होता है। कौन सा रेक्टेंगल?
स्क्वायर यानी कि वर्ग। देखिए यदि कोई रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है आपकी नजर में, और ये आपकी नजर में क्या है दोस्तों, स्क्वायर यानी कि वर्ग। यहाँ ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, और ये लेंथ और ब्रेड्थ आपस में इक्वल हो तो उसको आप क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो आपस में इक्वल हो तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो ये आपके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन नहीं है। आपके लिए सबसे जरूरी चीज रेक्टेंगल के लिए क्या है, देखिए दोस्तों, रेक्टेंगल के लिए सबसे जरूरी चीज है कि उसके चारों कोण, ये चारों कोण ये कितने डिग्री होनी चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि चारों कोण समकोण होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी कम या ज्यादा नहीं हो सकता। लेंथ और ब्रेड्थ कोई जरूरी नहीं है। ये 100% एक रेक्टेंगल होगा यदि इसके चारों कोण जो हैं वो समकोण हो। ऑल द 4 angles, if they are at right angle, then it will be called a rectangle। ठीक है, इसको स्क्वायर भी बोल सकते हैं, इसको रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। स्क्वायर कब बोल सकते हैं, स्क्वायर आप तब बोलेंगे जब लेंथ और ब्रेड्थ आपस में इक्वल हो। स्क्वायर के लिए ये जरूरी कंडीशन है कि चारों भुजाओं की माप जो है वो आपस में बराबर होनी चाहिए। लेकिन रेक्टेंगल ये कब हो जाएगा, जब आपस में ये लेंथ इक्वल नहीं हो तो भी ये रेक्टेंगल होगा। ठीक है, तो आपको जरूरी क्या है यहाँ पे सिद्ध करना कि चारों कोण ये 90 डिग्री पे हो। ठीक है, अब देखिए ये आपको क्या दे दिया दोस्तों, ये जो विकर्ण है, ये जो डायगोनल है, ये आपको क्या दिया गया है, डायमीटर। ठीक है, अब आप देखिए यदि AC एक डायमीटर है तो आप याद कर सकते हैं, एक थ्योरम मैंने आपको पढ़ाई थी कि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण, द एंगल सबटेंडेड इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल। हमेशा समकोण होता है, अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है। द एंगल सबटेंडेड इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, तो यदि ये एक व्यास है, यदि AC एक डायमीटर है तो ABC दोस्तों ये कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ये थ्योरम आपने पढ़ी है। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस थ्योरम को लिखेंगे दोस्तों। यहां थ्योरम राइट डाउन करने के बाद फिर आप लिखेंगे सो एंगल ABC is equal to 90 degree। Why? Because it is the angle made in a semicircle। देखिए दोस्तों, यदि एंगल ये जो डायमीटर है AC ने B कोण बनाया है आपका अर्धवृत्त में, तो AC ने ही D भी कोण बनाया है आपका अर्धवृत्त में। जब AC का इधर वाला हाफ सेमी सर्कल है तो इधर वाला हाफ भी सेमी सर्कल है, यानी कि जब B एंगल 90 डिग्री है तो एंगल डी भी कितना होगा दोस्तों, 90 डिग्री। ठीक है, सो एंगल ADC इज ऑल्सो एट 90 डिग्रीज। आपकी 2 इक्वेशन हुई। ठीक है, अब आप दूसरा लेंगे। यहां आपने कौन सा डायमीटर लिया था, AC डायमीटर। अब दूसरा आप लेंगे BD डायमीटर। ये देखिए ये वाला जो डायमीटर है, इससे क्या आता है दोस्तों, BD भी इस सर्कल को 2 हाफ में बांटेगा क्योंकि ये डायमीटर है, और BD ने एक एंगल बनाया है A सेमी सर्कल में, तो ये भी 90 डिग्री होगा। और इसी तरह BD ने एक एंगल बनाया है C, ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि ये भी सेमी सर्कल में है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आपके 4 एंगल आ गए। सॉरी, एंगल आपका आया BD से A एंड एंगल C। चारों एंगल जब आपके 90 डिग्री आ गए तो आपने क्या प्रूव कर दिया, इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, इसमें ऐसा सच प्रूव करने का कुछ था नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ रेक्टेंगल।
ठीक है। रेक्टेंगल के लिए फर्स्ट बेसिक एंड फॉरमोस्ट कंडीशन क्या होती है, यदि आप ये जानते हैं तो ये आपको पता करना बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये एक 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अर्धवृत्त में बना हुआ कोण 90 डिग्री होता है, ये मैंने आपको बहुत पहले पढ़ा दिया, ठीक है। फर्स्ट वीडियो पे जाए आप, फर्स्ट वीडियो पे मैंने आपको सारे बेसिक्स पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। राइट साइड में देखिएगा, आपके लिए लिंक आएगा। यदि नहीं भी आ रहा है तो आप प्लेलिस्ट चालू कर लें, और प्लेलिस्ट में अब तक 1 2 3 4 मेरे हिसाब से 4 वीडियोस करीब हो चुकी हैं। सर्कल की जो प्लेलिस्ट है उसमें ये 5वीं वीडियो है, ठीक है। आप ये सब चीज़ें एक बार देख लें पहले। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 7। 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, 8वां क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल। ट्रेपेजियम क्या होता है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज यानी कि इस तरह का चतुर्भुज जिसमें जो ये दोनों भुजाएं हैं ए बी और सी डी, ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं। यहां क्या लिखा है, नॉन पैरेलल साइड्स। ये दोनों ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल साइड्स, और बी सी और ए डी ये नॉन पैरेलल साइड्स है। यानी कि ए बी और सी डी को आगे कितना भी बढ़ा लो आप, आपस में नहीं कटेंगी, ठीक है। दे इंटरसेक्ट एट इनफाइनाइट। और बी सी और ए डी आपको आगे बढ़ाने पर इंटरसेक्ट करती हुई नजर आएंगी, ठीक है। इस तरीके से ये समलंब चतुर्भुज बनता है। समलंब चतुर्भुज का मतलब है कि आप इस लाइन से इस लाइन पर कहीं भी आप कोई भी लंब डालेंगे, कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आप, तो वो परपेंडिकुलर की लेंथ हर पॉइंट पर सेम होगी। यानी कि ए से यदि इस पर परपेंडिकुलर आपने कोई डाला है, ये देखिए इस पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं हम, और इसी तरीके से इस पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। मान लीजिए ये है P और ये है Q, तो AP और BQ की लेंथ आपस में क्या होगी दोस्तों, इक्वल होगी, ठीक है। ट्रेपेजियम का ये मतलब है कि AB और CD तो पैरेलल साइड्स हैं और AP और BQ ये इक्वल है। पैरेलल साइड्स का मतलब ये है कि ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। इतना आपको दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है इसमें कि इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, ये आपको एडिशनल इसने कंडीशन दी है कि ए डी और बी सी ये आपस में इक्वल है। ये आपको गिवन कंडीशन है, ठीक है। आपको अलग से ये मान के चलनी है, ठीक है। आपको प्रूव करना है दोस्तों, इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि ये चारों पॉइंट्स एक सर्कल पे लाई करते हैं। आमने सामने वाले जो कोण हैं ये कितने होंगे, 180 डिग्री इनका जोड़, यानी कि ए और सी का जोड़ 180 डिग्री और बी और डी का जोड़ 180 डिग्री, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। कोई भी एक आप प्रूव कर दें, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हैं। अब देखिए आपकी अप्रोच क्या होगी। सबसे पहले अप्रोच की बात करें तो 2 ट्रायंगल बने हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आप इन दोनों ट्रायंगल्स को इजी वे में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। कैसे कि आपको एडी और बीसी इक्वल दे दिए हैं क्वेश्चन में, ठीक है, प्लस एपी और बीक्यू ऑलरेडी इक्वल है, ठीक है, क्योंकि ये एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। थर्ड कंडीशन यदि हम यहां फाइंड आउट करें तो देखिए आप APD जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री और BQC ये कितना है 90 डिग्री। और यदि ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, और मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट अप्रोच जो हमारी होगी वो होगी इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें। और यदि हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूफ कर दिया, और इन दोनों का जोड़ यदि हम 180 प्रूव कर दें या इन दोनों का जोड़ हम 180 प्रूव कर दें, तो
ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है, इसकी जगह इसको हम शिफ्ट कर देंगे और इन दोनों का या इन दोनों का जोड़ 180 आ जाएगा। देखिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से ही सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। आप अप्रोच अपने दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। वो आप जब सॉल्व करने बैठेंगे तब आपके समझ में आ जाएगा कि ये हमारा तरीका बिल्कुल सही था। देखिए सोचने की दिशा यदि आपकी सही है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मैंने आपको दिशा दे दी है, सॉल्व करके देखते हैं। देखिए हम बात कर रहे थे ट्राइंगल ADP एंड ट्राइंगल BCQ की। देखिए दोस्तों ऑलरेडी गिवन है ये, ठीक है। फर्स्ट सेकंड हमने क्या कहा कि AP इक्वल्स टू BQ, ये भी आपको गिवन ही समझिए। क्यों कि ये ट्रेपेजियम है तो ये दोनों लंब हैं और आपस में बराबर हों। तीसरी बात, ये एंगल 90 है और ये एंगल 90 है। एंगल APD इज इक्वल्स टू एंगल BQC। तीन कंडीशंस आई हमारे पास और तीन कंडीशंस हैं, दो साइड्स हैं, एक एंगल है। SAS नियम द्वारा यूजिंग दिस रूल बोथ द triangles, triangle ADP and angle BCQ are found out to be congruent, ठीक है। ये हमने congruent प्रूव कर दिया, सर्वांग सम होंगे, ठीक है। और सर्वांग सम होने से हमारे पास क्या निकल के आया, एंगल ADP इज इक्वल्स टू एंगल BCQ, ठीक है दोस्तों। ये दोनों एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिए। ये आपकी होगी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए दूसरी अप्रोच की ओर चलते हैं। देखिए हमने ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल प्रूव कर दिया। अब आप देखिए ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, क्या है, पैरेलल साइड्स हैं, और इनको एक ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो देखिए इस तरीके से बने हुए कोण, ये जो कोण होते हैं इनको हम बोलते हैं अंतः कोण एट द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। और इस तरीके के जो कोण होते हैं वो आपस में 180 डिग्री का जोड़ बनाते हैं, ठीक है। इन दोनों का जोड़ जो होता है दोस्तों वो कितना होता है, 180, ठीक है। ये हम जानते हैं। तो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। थोड़ा और इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। एंगल हमारे पास BAD प्लस एंगल ADC इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई? बिकॉज एट द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। इस तरीके से यानी कि देखिए दो पैरेलल साइड्स हैं और एक ये तिर्यक रेखा इनको यदि काटती है तो एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। ये हमने यहां यूज किया है। और आप देखिए ADC जो है, ये ADC और ADP एक ही बात है। P को हमने आगे एक्सटेंड किया C तक, तो ये क्या हो गया ADC। ADC किसके इक्वल है दोस्तों, BCQ। BCQ को हम क्या कह सकते हैं, BCD भी कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ADC की जगह हम क्या रखेंगे, एंगल BCD, यानी कि BAD प्लस एंगल BCD इक्वल्स टू कितना आया दोस्तों, 180 डिग्री, ठीक है। अब आप देखिए ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का जोड़ हमने क्या प्रूव कर दिया दोस्तों, 180 डिग्री, ठीक है। और इन दोनों का जोड़ किस तरीके के क्वाड्रिलेटरल में 180 डिग्री होता है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि एक चक्रीय चतुर्भुज में, यानी कि ये चतुर्भुज एक क्या होगा दोस्तों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। क्यों
कि इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री है, तो बाकी बचे दो एंगल का जोड़ अपने आप 180 डिग्री होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, और 9, 10, 11, 12 4 क्वेश्चन बचे आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।